हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स। आई होप दोस्तों कि आप सभी बढ़िया और जबरदस्त होंगे। दोस्तों अमन सर लेटेस्ट इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के दूसरे चैप्टर गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों पहले चैप्टर को हम आपको पढ़ा चुके हैं जो कि था समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन है। दोस्तों अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर समतल पृष्ठों का प्रकाश पर परावर्तन नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों ने समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो प्लीज जाके वो चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वो चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो ये वाला चैप्टर आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन की चर्चा करें तो सबसे पहला आएगी हमारी हेडिंग, सबसे पहले आने वाली हेडिंग है गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्या होता है दोस्तों, गोलीय दर्पण पर सबसे पहले चर्चा करनी पड़ेगी। अब गोलीय दर्पण क्या होता है दोस्तों, ये एक खोखला गोला होता है। अगर हम एक खोखला गोला लें और खोखले गोले को काट दिया जाए, खोखले गोले को आधे से काट दिया जाए दोस्तों, तो उससे जो आकृति बनेगी, उससे जो भी आकृति बनेगी उसके दो पृष्ठ होते होंगे, और अगर एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, कलई कर दी जाए, तो दोस्तों दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐसा दर्पण ही गोलीय दर्पण कहलाएगा। कैसे दोस्तों, मान लीजिए कि ये कोई कांच का गोला है, ये कोई कांच का गोला है दोस्तों। अब ये कांच का है गोला, कांच के गोले को क्या किया जाए दोस्तों, बीच से काट दिया जाए। इसको क्या किया जाए, बीच से ऐसे काट दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, ये कांच का गोला था और इस कांच के गोले को बीच से काट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बीच से काटने के पश्चात क्या कर सकते हैं, इसके किसी, अब देखिए इसके दो पृष्ठ हो गए। एक पृष्ठ दोस्तों, जैसे मान लीजिए जैसे कि ये वाला पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के एक ये पृष्ठ, ये वाला दोस्तों, और दूसरा ये वाला अंदर की तरफ पृष्ठ है दोस्तों। ऐसे इसमें भी दोस्तों एक ये बाहरी पृष्ठ है और एक ये भीतरी पृष्ठ है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि कांच के गोले को काटा गया, काट कर उसे दो बराबर भागों में या फिर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया दोस्तों। अब जब दो भागों में से डिवाइड किया गया तो उसमें से जो दो पृष्ठ निकले हैं, उन दो पृष्ठों में जैसे कि एक कर लेते हैं, तो इसके एक पृष्ठ पर या तो बाहरी पृष्ठ पर या तो भीतरी पृष्ठ पर या फिर इसके भीतरी पृष्ठ पर, इसके या फिर बाहरी पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या फिर कलई कर दी जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार बना हुआ दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या होगी गोलीय दर्पण की परिभाषा, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखते हैं हम इस बात को। क्या होगा गोलीय दर्पण, यदि किसी कांच के दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएगा। कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगी, गोलीय दर्पण की परिभाषा, यदि किसी कांच के खोखले गोले, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांच है और खोखला है, तो दोस्तों यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक
पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण दोस्तों गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण कहलाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो दोस्तों गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं? पहला और फिर दोस्तों दूसरा। पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। तो पहला प्रकार है दोस्तों गोलीय दर्पण का पहला प्रकार होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण का पहला प्रकार अवतल दर्पण। तथा दूसरा प्रकार क्या होता है दोस्तों? दूसरा प्रकार होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, पहला प्रकार अवतल दर्पण और दूसरा प्रकार होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। क्या होगा अवतल दर्पण और क्या होता है उत्तल दर्पण में? ठीक है फ्रेंड, क्यों अवतल और क्यों उत्तल में विभाजित हो गया गोलीय दर्पण? ऐसा क्या था फ्रेंड्स? ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या हुआ अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों? अवतल दर्पण में मान लीजिए ये जो गोला काटा गया था उस गोले का एक रूप है, उसी गोले का एक है, उसी गोले में से ये एक है दोस्तों। अब ये उसी गोले में से एक है। अब इस गोले को लिया गया और इस गोले को क्या किया कि देखिए एक पृष्ठ उभरा हुआ है और एक पृष्ठ देखिए अंदर की ओर दबा हुआ है। ये पृष्ठ दोस्तों अंदर की ओर दबा हुआ है और ये पृष्ठ फ्रेंड्स देखिए उभरा हुआ है। ये वाला पृष्ठ बाहरी पृष्ठ जो उभरा हुआ है। अब इस पृष्ठ पर मान लीजिए हम कलई कर देते हैं चांदी की पॉलिश या फिर कलई कर देते हैं। अब इस पृष्ठ पर हमने चांदी की पॉलिश या कलई कर दी तो जैसे पीछे वाले पृष्ठ पे चांदी की पॉलिश या कलई कर दी तो दोस्तों तो अंदर जो भीतरी पृष्ठ है ये भीतरी वाला पृष्ठ क्या हुआ फ्रेंड्स? ये भीतरी पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ बन गया। ये पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। ऐसे ये पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा दोस्तों। ये पृष्ठ बन गया परावर्तक पृष्ठ। और ये क्या हुआ दोस्तों? ये पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, पॉलिश, ये पॉलिश है दोस्तों। अब इधर पॉलिश कर दी गई तो आगे वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो गया। परावर्तक पृष्ठ होने का तात्पर्य क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होने का तात्पर्य है दोस्तों कि कोई भी किरण आएगी तो यहीं पर टकराएगी, कोई भी किरण आएगी आपतित किरण यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी दोस्तों। ये आ रही थी कौन सी किरण? आपतित किरण, और ये जा रही कौन सी किरण? परावर्तित किरण। ये यहाँ पर आपतित किरण आई, आपतित दोस्तों आपतित से समझ लीजिएगा कि आपतित किरण है और ये परावर्तित से समझ लीजिएगा कि परावर्तित किरण है और ये परावर्तित होगी। तो यहाँ पर क्या हो दोस्तों? आपतित किरण आई और यहाँ बिंदु से टकराई और टकराने के पश्चात उसका क्या हो गया? परावर्तन हो गया, वो परावर्तित हो गई दोस्तों। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से सुन लीजिए। इसे हम परिभाषा के तौर पर क्या कह सकते हैं? इसे परिभाषा के तौर पर हम बोल सकते हैं कि वह दर्पण
ठीक है दोस्तों, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वह दर्पण जिसका एक पृष्ठ उभरा हुआ तथा दूसरा धंसा हुआ होता है तथा परावर्तन भीतरी पृष्ठ से होता है, अर्थात जो पॉलिश होती है वो बाह्य पृष्ठ या फिर उभरे हुए पृष्ठ से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर एक बार अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, तो ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ उभरा हुआ तथा दूसरा पृष्ठ धंसा हुआ होता है और जो परावर्तन होता है वो भीतरी पृष्ठ से अर्थात भीतरी पृष्ठ से होता है, अर्थात जो पॉलिश होती है वो बाह्य पृष्ठ से होती है, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में इसका अपोजिट एक कोई ऐसे पृष्ठ ले लेंगे, ऐसा ही गोली पृष्ठ का आधा भाग ले लेंगे और आधा भाग ऐसे ले लेते हैं दोस्तों इसमें, और ये पार्ट लेने के बाद जो पॉलिश होती है, जो कलई होती है वो अंदर की ओर होती है दोस्तों, जो पॉलिश की जाती है, जो कलई की जाती है वो अंदर की ओर होती है ऐसे, तथा दोस्तों जो परावर्तन होता है, परावर्तन वो ऐसे बाहर की ओर होता है। ये क्या है, आपतित किरण है, हो जाएगी दोस्तों आपतित ऐसे, और ये क्या है परावर्तित, ये दोस्तों परावर्तित, आपतित हो गई परावर्तित। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे टकराएगी और टकराने के बाद ऐसे निकल आएगी वापस, तो मतलब दोस्तों ये क्या हुआ, ये जो पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ हुआ, परावर्तक पृष्ठ हुआ, और ये अंदर जो पृष्ठ है ये पॉलिश दर्शाता है, पॉलिश वाला पृष्ठ दोस्तों, इसमें पॉलिश किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पॉलिश किया गया, तो हम इसकी परिभाषा क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वह दर्पण ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसका एक पृष्ठ उभरा हुआ तथा दूसरा पृष्ठ धंसा हुआ होता है तथा परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से, दोस्तों जो ये उभरा हुआ पृष्ठ है इस पृष्ठ से उभरे हुए पृष्ठ से होता है। ठीक है, उभरे हुए पृष्ठ से होता है, अर्थात जो पॉलिश होती है दोस्तों वो अंदर की सतह पर होती है। सेम अपोजिट दोस्तों अवतल दर्पण का एकदम उल्टा क्या कहलाता है, उसका उल्टा उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में जो पॉलिश होती है बाहर की ओर तथा उत्तल दर्पण में पॉलिश अंदर की ओर, इसमें परावर्तन भीतरी पृष्ठ से मतलब कि धंसे हुए पृष्ठ से होता है, जबकि इसमें उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है दोस्तों वो उभरे हुए मतलब कि भारी पृष्ठ से होता है, उभरे हुए पृष्ठ से होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, गोली दर्पण किसे कहते हैं, यदि किसी कांच की खोखली गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश या फिर जिसे हम कहते हैं कि कलई कर दी जाए तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा दोस्तों, गोली दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण इसका एक पृष्ठ उभरा हुआ तथा दूसरा पृष्ठ धंसा हुआ होता है, जो चांदी की पॉलिश होती है दोस्तों वो उभरे हुए पृष्ठ पर की जाती है तथा परावर्तन भीतरी पृष्ठ से होता है, तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण। तथा वह दर्पण जिसमें एक पृष्ठ उभरा हुआ तथा दूसरा पृष्ठ जो होता है वो धंसा हुआ होता है और पॉलिश अंदर धंसे हुए पृष्ठ में की जाती है, तथा जो उसमें परावर्तन होता है दोस्तों वो बाह्य पृष्ठ मतलब उभरे हुए पृष्ठ से होता है, तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही रहेगा। कल हम बात करेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।